नहीं करेगी। सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे और पक्की वर्दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम नौजवानों का होगा। न केवल फौज में नौकरी बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो बीजेपी ने नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीड़ित परिवार के नौजवान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी। इसलिए नौकरी नहीं दी। और जो पेपर लीक हुए हैं, आपको जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, इसलिए 30 लाख जो दिल्ली की सरकार की नौकरी खाली है, वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजवानों को होगा। आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। इसीलिए याद रखना, मनीमन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनीमन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी पीएसयू सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, एलआईसी बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये लोग कर देंगे। आप लोग, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे, का दिया हुआ संविधान और संविधान मिलते हैं उसको बचाने की लड़ाई है, जो हमें उसको बचाने की जरूरत है। ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए कभी जैसा कि समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं। इसलिए बचाओगे आप लोग? बीजेपी हटाओगे? इसने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और महंगाई केवल डीजल, पेट्रोल, खाने के सामान की तो बढ़ाई है। नौजवान जानते होंगे 10 साल पहले आपकी मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? बताओ, दोगुना कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके किसान भाई होंगे, खाद बाजार से लिए होंगे, बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये महंगाई और बोरी की चोरी कहां से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखे ये लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए
तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीद ली, और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी, तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार तो बढ़ी नहीं, हमारे किसानों की मदद हुई नहीं, लेकिन नैनो यूरिया वालों ने पैसा कमाया और भारत छोड़ करके उद्योगपतियों को जैसा भारत छोड़ करके भाग गए। इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं और ये भी बताने आए हैं कि याद होगा आपको, राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे बीजेपी वाले, और अब राशन में क्या क्या मिल रहा है। पहले से राशन में कटौती हो गई कि नहीं हो गई, और हमारे गरीबों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी, मात्रा तो खराब की है, लेकिन राशन की गुणवत्ता भी खराब कर दी। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनने पर हमारे गरीबों के राशन की मात्रा बढ़ेगी, और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े शहरों में गुणवत्ता जिसकी अच्छी होती है, और जो पौष्टिक पैकेट का आटा है, वो भी हम समाजवादी लोग अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। गरीबों को पौष्टिक आटा इसलिए, राशन ज्यादा इसलिए कि उनके घर परिवार में भर पेट भोजन हो जाए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, और डाटा इसलिए क्योंकि डाटा से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। डाटा के बिना हम लोग बहुत सारी चीजों की जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये नौजवान जानते होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो डाटा अगर है तो हम उसकी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। ये जब मोबाइल आए थे, याद होगा आपको, इन्होंने फ्री डाटा दिया था, लेकिन जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया तो डाटा का भी पैसा वसूलना शुरू कर दिया है। इसलिए गरीबों को आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो जानते होंगे, समय समय पे इस सरकार ने बहुत भेदभाव किया है, बहुत अन्याय किया है, बुलडोजर लेकर के दौड़ाने का काम भी किया है, झूठे मुकदमे भी लगाए हैं, और जितने काम समाजवादियों ने अच्छे किए थे, कुछों की तो नकल की, लेकिन जितने भी अच्छे काम थे सब भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिए। इसी जगह पर आजमगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबों के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हुआ था। जब से समाजवादियों की सरकार गई, इन्होंने हमारी एम्बुलेंस भी खराब करवा दी। न केवल एम्बुलेंस खराब की, बल्कि गरीबों का इलाज अच्छा हो जाए उसके लिए नेताजी ने यहां मेडिकल कॉलेज दिया था, जगह जगह अस्पताल बनाए थे। उन अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल कॉलेज में भी जो सुविधाएं, जो मदद होनी चाहिए वो नहीं दे पा रही है। हमारे गरीब को अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के अलावा दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे गरीब के ऊपर और संकट आता जा रहा है। इसलिए जहां हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करना है, वहीं अपनी हम माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं। कुछ तो हमें यहां दिखाई दे रही हैं, कुछ और सभा में होंगी। कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देना शुरू किया था,
हम लोग जब 2017 के चुनाव में और 2022 के चुनाव में आपके बीच आए थे तो कहा था कि समाजवादी पेंशन बढ़ा करके देंगे, 3,000 6,000 करने में का भी कहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि दिल्ली में 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपया भिजवाने का काम होगा। 1 लाख इनके परिवार की मदद होगी, इनकी सम्मान का जीवन जी सकें, इसलिए 1 लाख रुपए की मदद करने का काम भी सरकार की मदद से होगा। और अपने साथियों से हम कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही, मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही 4 जून के बाद। ये हमारा मीडिया मंडल भी बदल जाएगा, क्योंकि इधर मीडिया मंडल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर जितना दाना उनका वैसा ही गाना, उन्हें मिल जाता है दाना तो फिर गाते हैं वो गाना। इसलिए मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और हमारे आपके लिए तो खुशियों के दिन आएंगे, खुशियों के दिन, लेकिन इन मीडिया वालों का 4 जून आजादी का दिन है। इसलिए सब लोग मदद करो हमारी, सब लोग मदद करोगे। ये मान के चलें कि आप लोग बहुत अच्छे वोटों से जिता दोगे दरोगा सरोज जी को। ये मान के चलें कि आजमगढ़ अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसे भी हम आपको कभी छोड़ नहीं सकते और कभी आज भी नकारात्मक है, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इनकी हर भाषा, हर भाषण इनका नकारात्मक है। इन्होंने हर एक को धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? और धोखा देते देते अब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए ये मौका हम लोगों को मिला है जहां पर हर जगह बीजेपी का सफाया होता जा रहा है, हटती जा रही है बीजेपी। तो बताओ आप लोग भी हटा दोगे सब मिलकर? दरोगा सरोज जी पुराने हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, इनकी मदद करोगे आप लोग? साइकिल चुनाव चिन्ह तो नहीं भूल जाओगे? साइकिल याद है आपको? और इन्होंने हमारे आपके साथ बहुत अन्याय किया है, हर स्तर पे अन्याय हुआ है, नौकरी में अन्याय हुआ है, न्याय दिलाने में अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, और जितनी भी अच्छी योजनाएं थी सब बंद कर दी, कईयों की नकल कर दी, कईयों का नाम बदल दिया। बताओ समाजवादी लोग थे इतना बड़ा लैपटॉप देते थे, वो आज भी चल रहा होगा जिसके पास होगा। इन्होंने नकल की उसकी और एक कैद दे दिया इतना छोटा।
भ्रष्टाचारी, बेईमान, बताओ इन्होंने सबसे पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। 1,000 करोड़ रुपए वसूल लिए, 600 करोड़ रुपए वसूल लिए, 500 करोड़, 400 करोड़, और जिससे वैक्सीन लगवाई है हमें और आपको, उससे भी पैसा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? और बाजार में जाओ, पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg की गोली खाने में। जब बुखार होता था तो 500 mg की गोली में हो जाता था बुखार ठीक। आजकल बताओ कितनी गोली लेनी पड़ रही है? 650 mg की। बताओ लेनी पड़ रही कि नहीं लेनी पड़ रही? पहले 500 mg की गोली में बुखार ठीक होता था, और आजकल कितने में हो रहा है? 650 में। बताइए कैसी सरकार चल रही है। इसलिए सावधान रहिए सब लोग और मदद करिए हम लोगों की, और साइकिल वालों की मदद करिए। हमारे जो PSU वाले हैं और हमारे तमाम साथी हैं, यहाँ पर 69,000 वाले होंगे, शिक्षक भर्ती वाले होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, सहायक होंगे, ग्राम सहायक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तमाम हम लोग को समाधान करना है। आप लोग मौका देंगे तो समाधान करेंगे, न केवल इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि जो मिलता आशा कार्य बहनों को और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, जो सहायक अध्यापक से लेकर के और विभाग के लोग हैं, उनकी भी मदद करेंगे, और PSU आजमगढ़ का सम्मानजनक उनका वेतन बराबर कराने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए भेदभाव के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और इन भारतीय जनता पार्टी जो झूठों की पार्टी है, न केवल झूठ अपने देश में बोलते हैं बल्कि दुनिया के नहीं, सब ब्रह्मांड के सबसे झूठा दल अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं अपने अध्यक्ष जी हवलदार यादव जी से लेकर के प्रणाम यादव जी, आलम बदी, संग्राम जी, विजय सरोज, कमला कांत जी, आदिल शेख साहब, श्याम बहादुर जी, शकील अहमद साहब, मैं इनके और इनके तमाम सहयोगी साथी हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए है। इसलिए ये लोग सभा के चुनाव में संविधान बचाने के लिए अपने वोट से हम लोगों की मदद करने का काम करना, इंडिया गठबंधन की मदद करना। मंच पर बैठे हुए शिवम जी, वसीम अहमद साहब, हमारी विधानसभा के सभी अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के नेता सुनील यादव जी, रोशनी यादव जी से लेकर के दीप चंद राम जी, रामकृष्ण यादव जी, वेद प्रकाश उपाध्याय जी, और बहुत सारे हमारे समाजवादी नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। और ये अपने समाजवादी साथी जितने सभा में आए हैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। आजकल हमारी आपकी सभा में बहुत ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग हमारी मदद करो। अगर आप लोग खुद अनुशासन में रहोगे तो हमारी भी मदद मिल जाएगी। हम इन नौजवानों को भी धन्यवाद देंगे, लेकिन अच्छा किया 7 नहीं हुए, यहाँ पर 5 से 4 हो गए। समझदार थे, वो जानते थे 7 होते ही नीचे आ जाएंगे, इसलिए 5 नहीं 4 रह गए। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं और तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो लोग गारंटी लेके आए हैं वो इस बार संटी से भगाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब।